हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। सो हम लोग कल देख रहे थे कि प्रभुपाद का मंत्रा रॉक डांस का प्रोग्राम कितना किस तरह से काफ़ी अच्छा गया, एज एक्सपेक्टेड एज प्लान्ड सब हुआ। और अगले दिन सुबह पर अब हमारा कहानी रिज्यूम हो रहा है। रात के क्रेज के वजह से सुबह प्रभुपाद के सेंटर में कई सारे नए यंग लोगों की भीड़ लग गई थी। एंड प्रभुपाद ने अपना मॉर्निंग का लेक्चर कीर्तन जैसा शेड्यूल है, शेड्यूल चेंज नहीं किया, वही शेड्यूल रखा। और उसके बाद ये लोग वहाँ के बीच, ठीक है, बीच आप समझते हैं ना, बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई हिंदी वर्ड है भी बीच का? आई एम गेसिंग नहीं होगा। वहां पर वो जाते हैं अपने डिसाइपल्स के साथ वॉक करने ना। प्रभुपाद 70s में है और पूरी कचौड़ी ऐसे ऑयल के सब्जी सब सब खाते हैं। फिर भी उनका, और प्लस हार्ट पेशेंट है, फिर भी उनका मतलब हेल्थ पे कोई इश्यू नहीं आ रहा है। दैट इज बिकॉज वो बहुत वॉक करते थे, कभी भी मॉर्निंग वॉक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे वो। सो बीच में मॉर्निंग वॉक करते हुए गाड़ी में उनको लेके जाया जा रहा था। और उसमें एक इंसिडेंट होता है कि पैसिफिक ओशन है ये, ठीक है, जहाँ पर मॉर्निंग वॉक चल रहा है जिसके बीच में। तो प्रभुपाद का डिसाइपल बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये ओशन तो इटर्नल है, कि ये ओशन खत्म ही नहीं होगा कभी, कि देखो ना कितना दूर है। प्रभुपाद ने बोला कि दो, नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इटर्नल, नथिंग। ठीक है। न्यूयॉर्क में लोगों को लगता था कि क्या प्रभुपाद के मूवमेंट को औरतें ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि बहुत कम औरतें थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितने भी लोग आते थे उनकी गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती थी प्रभुपाद के मूवमेंट में। और प्रभुपाद ये न्यू कमर्स कभी अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब। और प्रभुपाद ने भी अनकॉम्प्रोमाइजिंगली बोल दिया था कि नो इलिसिट सेक्स। तो अब देर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इफ यू आर इन अ लिविंग रिलेशनशिप यू हैव टू मैरी। और जनरली एक सन्यासी कभी भी इंटरकोर्स और ये सब चीज़ों को के प्रति कुछ डायरेक्टली सपोर्ट नहीं दिखाता है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, नॉट द वैदिक स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नॉट वैदिक स्टैंडर्ड्स। अ सन्यासी ट्रेडिशनली नेवर अरेंज और परफॉर्म मैरिजेस, क्योंकि दे डोंट इन्वॉल्व इन इंटरमिंगलिंग ऑफ द सेक्सेस। लेकिन प्रभुपाद के लिए कृष्णा का प्रचार करना जरूरी था, और ये अमेरिका इंडिया जैसा तो है नहीं कि इतना आसानी से लोग समझ जाएगा। ये बहुत बड़ा डिलेमा था। तो प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि अब वो खुद अपने डिसाइपल्स की शादी कराएंगे। तो अगर, तो फिर क्या रहेगा कि ये लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, इलिसिट सेक्स नहीं करेंगे, एटलीस्ट अपने मैरिड लाइफ में रहेंगे। और इसी तरह से इनका प्योरिटी मेंटेन रहेगा, तभी तो ये भक्त बन पाएंगे, वरना तो फिर ये छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। सो यहाँ पर हमारे कहानी पे एक कैरेक्टर आता है, माइक एंड जैन। ये वही है जो प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को बुलाए थे, राइट? मुकुंदन जानकी, पहली शादी प्रभुपाद ने इनकी कराई थी। अब ये जो जानकी है, जैन, इसकी एक सिस्टर थी जोन, जोन कैंपनेला। ठीक है। और ये अच्छे घर की थी, बहुत पढ़ी लिखी भी थी। और हम्म इनका, ये एक्चुअली प्रभुपाद से न्यूयॉर्क में भी मिली थी जब ये अपनी बहन की शादी को अटेंड करने आई थी। प्रभुपाद इनको ये कुकिंग कर रही थी, और प्रभुपाद इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप जब भगवान के लिए भोग बना रहे हो तो अपने कपड़े टच मत करो या अपने बॉडी को टच मत करो। और उनको बोलना पड़ रहा था कि यहाँ इस रूम में, किचन में सिगरेट मत पियो।
क्योंकि ये फूड विल बी ऑफर्ड टू लॉर्ड कृष्णा, सो इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड प्योरली। तो प्रभुपाद के इतने प्योरिटी के मोटिव्स को देखकर जोन समझ गई थी कि ये पक्का कोई स्पिरिचुअल, ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर है। वर्ण ये प्लीज करने के लिए नहीं सोचता, ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देख रहा है। राइट, सो ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। हम्म, ओके, या A few months later, Mukund and Janaki went to the west coast with plans of going soon to India. But इनका प्लान चेंज हो गया when they received a letter कि प्रभुपाद कैलिफोर्निया में भी मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को के बाद अब कैलिफोर्निया, जो कि एकदम बगल में ही है, वहां पे भी एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। वरना ये मुकुंद और जानकी इंडिया ऐसे घूमने जाने वाले थे। तो काफ़ी वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड भी है, इन लोगों ने रिसर्च किया कि हाँ प्रॉस्पेक्ट है। तो रॉजर सीगल भी हमारे स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सैन फ्रांसिस्को का। ये सब मिलकर जो है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैरा। मुकुंद had explained what he knew of Krishna consciousness, and these six friends, सैन फ्रांसिस्को का जो मेन कोर टीम है प्रभुपाद का, they began to chant together. They had been especially interested in Prabhupada's teachings about elevating consciousness without the use of drugs. Mukund had excitedly talked about Swamiji's having him asked to start a temple in California, and soon and his wife Janaki, then Sam and his girlfriend Marjorie, Roger and Joan, यानी कि जोन, रॉजर एंड नाउ इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब ये जोन जो है इसका बॉयफ्रेंड है रॉजर सीगल, ठीक है, had moved into an apartment in San Francisco to find a storefront and set a stage for the Swami. तो जब प्रभुपाद आते हैं इनके नए सेंटर में जो इन्होंने खोला है सैन फ्रांसिस्को में, तो ये लोग जो है कीर्तन वगैरह करते हैं, प्रभुपाद को बिठाते हैं, चैंटिंग करते हैं, इनफॉर्मली बातचीत करते हैं। इन्होंने बेसिकली प्रभुपाद को अपने एक नए घर में इनवाइट किया है, और प्रभुपाद रॉकिंग चेयर में बैठकर अपना चैंटिंग करते हुए बस अपना समय बिताते हैं। और एक बार ये जानकी का जो कैट है, बिल्ली, ये प्रभुपाद का पैर के सामने आ गया और म्याऊं म्याऊं करने लग गया। और स्वामी जी जो है उनका जो पीठ है उसको प्यार से फेरते हुए बोलते हैं, हरे कृष्णा, क्या आप इसको प्रसाद वाला ऑफर्ड मिल्क पिला रही हो? राइट, सो जो उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद कितने काइंड है इवन कैट्स को। और धीरे धीरे उनको समझ में आया कि प्रभुपाद का अगर सर्विस करें तो वो एक सीरियस चीज़ है, अगर इनिशिएशन लेना है तो उनको 100% श्योर होना पड़ेगा। कभी कभी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, दिस अप्लाइज टू एवरी न्यू कमर। समटाइम्स शी वुड क्राई इन एक्सटेसी एंड समटाइम्स शी वुड फॉल asleep ड्यूरिंग स्वामीज लेक्चर। मतलब ये होता है शुरू, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि एक ही दिन में मैं सन्यासी बन जाऊंगा, ऐसा लेवल का मोटिवेशन आ जाता है। और कुछ कुछ दिन एकदम फीका फील होता है। ठीक है, सो शी रिमेन्ड हेसिटेंट एंड स्केप्टिकल कि मैं एक्चुअली कर पाऊंगी कि नहीं, सोचूंगी। ठीक है, सो एक दिन प्रभुपाद सामने से जॉन को पूछते हैं, आप व्हेन आर यू गोइंग टू बी इनिशिएटेड, आप कब दीक्षा लेने वाले हो? तो जॉन ने बोला कि आपका बुक्स तो पढ़ रही हूँ, चैंटिंग भी कर रही हूँ, बट अभी तो मुझे पता नहीं है। और अभी भी ईस्टर्न रिलीजन को ट्राई करना चाहती है, तिब्बत वगैरह जाकर बुद्धिज्म को भी देखना चाहती है वो। सो प्रभुपाद जॉन के आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, आई कैन टेक यू टू अ प्लेस हायर देन तिब्बत, जस्ट सी। तो जॉन को ऐसा फील हो कि प्रभुपाद उनकी सोल से बात कर रहे हैं, और प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो सब कुछ देख पढ़ के, जैसे डॉक्टर पूरा मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के पेशेंट को बोल रहा है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं। और या उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल टेक, मतलब इनिशिएशन फ्रॉम प्रभुपाद। और उन्होंने जब रॉजर अपने बॉयफ्रेंड को बोला तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज ही हैड डाउट्स, उसको नहीं पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड इतनी सीरियस हो गई है। एंड उन्होंने बोला कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, अभी इनिशिएशन का कॉन्सेप्ट रहने दो। पर जोन डिटरमाइंड थी, और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ऐसी हमारी शादी नहीं करेंगे, पहले तुमको इनिशिएशन लेना पड़ेगा फिर शादी होगी। और
हमारा जो ये रॉजर सीगल है, ये तो थोड़ा सा ड्रग एडिक्ट था, और ये अलग टाइप का रिलीजन्स, हठ योगा और ये सब टाइप की चीज़ों को फॉलो कर रहा था। और उनका जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति उतना भी खास अट्रैक्शन नहीं था। इट वॉज जस्ट अनदर वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन हिज लाइफ, इट वॉज नॉट द सेंट्रल थिंग ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। और हालांकि प्रभुपाद के प्रति वो बहुत रेस्पेक्ट था, और उनको हमेशा ये लाइफ आफ्टर लाइफ की, मतलब एक एक जन्म के बाद आत्मा का दूसरा जन्म दूसरा शरीर में होता है, ये सब चीज़ों से उसे बहुत फैसिनेशन था, इसके बारे में उसे बहुत जानने का इच्छा था। इसलिए वो प्रभुपाद का लेक्चर सुनना शुरू किया, और उनको फील हुआ कि प्रभुपाद को सच में पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे ही बस क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक रात प्रोग्राम में, टेम्पल टेम्पल में प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, रॉजर अपने अपार्टमेंट जाकर जो फायर एस्केप स्टेयरकेसेस है उसमें बैठ के मेडिटेट करने लगे कि प्रभुपाद क्या बोल रहे थे। द वर्ल्ड इज फॉल्स, प्रभुपाद सेड। फॉल्स इन द सेंस, प्रभुपाद बोलते कि वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम, बट इट फील्स रियल टू मी, रॉजर थॉट। अगर मैं अपने आर्म को पिंच कर रहा हूं तो पेन होता है ना, तो ये इल्यूजन कैसे है, राइट? तो उनको समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है। अगर यहाँ पे मेरे सामने एक दीवार है, तो क्या मैं दीवार को चलते चलते पार कर सकता हूँ? अगर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये दीवार असली में है, ऐसा नहीं कि खाली मेरे मन में है, राइट? तो ये बहुत सोच रहा था कि इसने सोचा कि अगले दिन जाकर प्रभु आपको पूछूंगा कि वर्ल्ड रियल कैसे नहीं है। भगवान जो खुद रियल है, उसने ये दुनिया बनाई है, तो ये वर्ल्ड भी रियल ही होगा। तो प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन व्हेन आई से फेक है, इसका मतलब टेम्पररी है। सपना रियल, सपना जो है, ऐसा नहीं कि आपने सपना नहीं देखा, आपने सच में सपना देखा है, वो रियल था कि आपने ड्रीम किया, लेकिन वहां पे सब टेम्पररी होता है। जब आप उठ रहे हो तो सब कुछ वैनिश हो जाता है। सो ये इल्यूजन है, फेक नहीं है, ये दुनिया इल्यूजनरी है, टेम्पररी है। हमको फील होता है कि ये टेम्पररी चीज परमानेंट है। ठीक है। सो रॉजर को बहुत सेटिस्फाइड हुआ प्रभुपाद ने आगे जो भी उसको एक्सप्लेनेशन दिए। लेकिन प्रभुपाद की कुछ चीजें उसको कम पसंद थी, जैसे प्रभुपाद बोलते कि डॉग्स जो है टेम्पल के बाहर होने चाहिए, अंदर आने से प्योरिटी इफेक्ट होता है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस फिलोसॉफी इज फॉर ह्यूमंस, अ कैट एंड डॉग कैनॉट अंडरस्टैंड इट। ऑल इट कैन डू इज कैन हियर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा टू रिसीव अ हायर बर्थ इन द फ्यूचर, कि अगले लाइफ में उसको मनुष्य का जीवन मिल जाए। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति योगा सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकते हैं। ठीक है। सो आगे जो है हम देखेंगे कि कैसे रॉजर का आगे क्या होता है, और जॉन के साथ शादी, एंड देन प्रभुपाद का इस सैन फ्रांसिस्को में कैसा उनका प्रचार चलता है, कैलिफोर्निया में कैसा चलता है। और फिर अगले चैप्टर में हम आई थिंक नेक्स्ट वीक से मूव इन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे द प्राइस अफेयर। प्राइस कौन है? वही दलाल है जो न्यूयॉर्क में एक बड़ा मंदिर ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तो पीछे न्यूयॉर्क में क्या चला जब प्रभुपाद यहाँ पर थे, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू so much for giving me your valuable time. I would encourage everyone to maintain punctuality. You have to join the session 2 minutes before the time, not 2 minutes after. ठीक है। Thank you. Hare Krishna. Any questions? जैसे डॉग का आया ना, डॉग का तो आजकल डॉग तो लोग तो ऐसा आदत हो गया कि डॉग डॉग तो आजकल घर के अंदर बिस्तर में सोते हैं साथ में लोगों के। हाँ हाँ, सोते तो हैं, सही बात है। अब फिर मेरे को तो वैसे ऐसे लगता है ना कि उनको डॉग से इतना जैसे नहीं हो, जिससे जो चीज से आसक्ति रहती है अंतिम समय में वही याद रहता है। लोग कुत्ता के प्रति इतनी आसक्ति, उनके कुत्ता कहीं मिलेगा क्या? ऐसा होता है ना। जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में रहेंगे तो हमको फैमिली का रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना भी बेटर आएगा। नहीं तो हमको इंसान इंसान में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि डाइवोर्स हो जाता है, या लोगों के बीच में ठीक नहीं रहता रिलेशन, तो हम लोग जानवरों में वो इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं। एंड देन वी कॉल इन पेट्स, कैट्स, डॉग्स, इवन फिशेस। और इट्स नॉट रॉन्ग टू केयर अबाउट एनिमल्स, बट इनसाइड द हाउस, और बाकी वरेंडा और भी चीजें हैं, या स्पेसिफिकली नॉट लेटिंग इट एंटर नियर द टेम्पल प्रेमाइसेस इन योर हाउस, वो चीज का ध्यान रखना जरूरी है। आइदर यू कैन हैव कृष्णा इन योर हाउस और यू कैन हैव अ डॉग इन योर हाउस। द चॉइस इज योर्स। एंड आई थिंक जड़ भरत का कहानी सुन लेना चाहिए, उसके बाद देयर विल बी नो मोर क्वेश्चंस। हाँ, वही जड़ भड़ा का कहानी सुन के मेरे को कुत्ता वाला याद आ गया आपने।
तुम्हें भी क्लास में तुमने एंड डिस्कोर्स में बताया था ना। अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन और वो कुत्ता को रख रहा है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो सिलेक्टिव है वो व्यक्ति। अभी उसको सड़क का कुत्ता दे तो वो नहीं रखेगा ना। उसको तो एक अपना स्पेसिफिक ब्रीड का चाहिए, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, यही चाहिए, वही चाहिए। राइट। तो वो अपना फॉल्स ईगो है, ये उसका एक फॉल्स ईगो है कि मुझे एक कुत्ते से प्यार है। आपको उस ब्रीड से प्यार है, आपको अपने फॉल्स ईगो से प्यार है कि मैं एक कुत्ता पाल रहा हूँ इस अच्छे ब्रीड का। दूसरा कोई एनिमल को आप खा रहे हो और दूसरी तरफ दूसरे एनिमल की केयर करने की बात कर रहे हो, ये सब सिलेक्टिव है। दिस इज सिलेक्टिव, दिस इज हिपोक्रेसी। दैट्स इट। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो लेट्स मीट टुमारो। हरे कृष्णा।